हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हेडिंग लगाते हैं। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। देखिएगा दोस्तों, हमने एक माध्यम ले लिया कांच का, इसको हमने N2 कहा, और यह है हमारा वायु N1, और यह है हमारा वायु N1। दोस्तों ये सतह है AB और ये सतह है CD। ठीक है, हमारे पास दो सतह हैं, एक है AB, इसको हमने सतह 1 कहा, और एक है हमारे पास सतह DC, इसको हमने 2 कहा। ठीक है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण को हमने सतह AB पर आपतित कराया तो इस बिंदु पर एक अभिलंब का निर्माण होता है। जब प्रकाश की किरण को हमने सतह AB पर आपतित कराया तो जिस बिंदु पर यह आपतित होता है उस बिंदु पर एक अभिलंब का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। और सतह DC पर जाकर टकराती है। इस बिंदु पर भी एक अभिलंब का निर्माण होता है। अब यह प्रकाश की किरण कांच में से वायु में जब प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। इसके मार्ग में एक समतल दर्पण लगा होता है। साथियों, यह है समतल दर्पण, जिसकी वजह से यह प्रकाश की किरण पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कोण है I और ये हमारा कोण है R। ये हमारा कोण है R, अगर ये R है तो ये भी R होगा, और ये हमारा क्या होगा, I होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसमें स्नेल का नियम लगाते हैं, स्नेल के नियम से, ठीक है दोस्तों, स्नेल के नियम से वायु से जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो उस समय वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक sin I अपॉन sin R होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करता है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक आपका हो जाएगा sin R अपॉन sin I, इक्वेशन नंबर सेकंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम करते हैं समीकरण 2 व समीकरण 1 का गुणा कराने पर। ठीक है दोस्तों, जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इंटू कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा sin I अपॉन sin R इंटू sin R अपॉन sin I। ठीक है दोस्तों, sin I से sin I कैंसिल, sin R से sin R कैंसिल, तो आपका बचता क्या है दोस्तों, ये बचता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इंटू कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक इज इक्वल टू 1। जब आप इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका हो जा रहा है
वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इज इक्वल टू 1 अपॉन कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है साथियों, तो हम इसको लिखते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक व कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों, हमने क्या देखा कि जब प्रकाश की किरण को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि जब हमने प्रकाश की किरण को वायु से कांच में प्रवेश कराया तथा कांच से वायु में प्रवेश कराया और उस प्रकाश की किरण के पथ पर हमने एक समतल दर्पण लगा दिया, जिसके कारण प्रकाश की किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणिका का सिद्धांत कहा जाता है। इस केस में हम देख सकते हैं दोस्तों कि जब हम स्नेल का नियम लगाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।